नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 32वां सत्र है जो कि फरवरी 27 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं, हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। जिम का एक प्रश्न है, कार्ला का शरीर अब उस रसायन को खाने के दुष्प्रभाव से ठीक होने की प्रक्रिया में है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह एक ओपनिंग बना रही है। हम तीनों कैसे इस ओपनिंग के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं जो हमारे कार्यों और विचारों में बन जाते हैं। इन सत्रों को करने के दौरान क्या हम निर्दोष रूप से नकारात्मक हमलों का शिकार हो सकते हैं? हम अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई अनुष्ठान या ध्यान है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने कहा है कि जो कार्ला है उसने गलती से जो एलएसडी ले ली थी, उसका नशा जो है या कह लो उसका जो केमिकल्स थे वो शरीर से निकल रहे हैं। अब मतलब उसका शरीर अब ठीक होता चला जा रहा है। तो वो उस कार्ला को पता नहीं था कि इसकी वजह से एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। ओपनिंग मतलब एक चीज़ खुल जाती है ध्यान में ही, कि उसके द्वारा ओराइन ग्रुप चाहे तो साइकिक अटैक्स कर सकता है। तो ऐसा उनके साथ हो रहा था, कार्ला के साथ हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। तो फिर डॉन यहाँ पर कहते हैं कि क्या कोई तरीका है, ऐसा कोई ध्यान का तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इन हमलों के शिकार से बच सकें? तो रा कहते हैं, यद्यपि हम दूसरों की सेवा करने की आपकी इच्छा को समझ सकते हैं, परंतु हम स्वतंत्रता के नियम लॉ ऑफ कन्फ्यूजन के कारण आपको सुझाव नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम कुछ सामान्य बातें आपको बता सकते हैं। सबसे पहले, कार्ला अपनी घटती महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रति कम सावधान थी। जिस पदार्थ के कारण यह हुआ वह प्राकृतिक नहीं था, लेकिन पहचानने योग्य था। यह एक अत्यधिक प्रभावी रसायनों के सेवन से हुआ था। उसके पहले कार्ला सामान्य थी। इसमें कार्ला की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये उससे अनजाने में हुआ है। दूसरी बात, कार्ला नकारात्मक प्रभाव से काफ़ी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि वह हमेशा एकांत में रचयिता के बारे में सोचती है। वह दूसरों के साथ कार्य करने पर हमेशा प्रशंसा करती है और अपने अनुभवों के लिए रचयिता को धन्यवाद देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा ना, रा ने कहा, देखो पहली बात तो ये कि जो उसने लिया था ना वो एक केमिकल की तरीके की चीज़ थी, ठीक है, जो अब उसकी बॉडी से धीरे धीरे जा रही है। लेकिन जो भी ये चीज़ थी ये बड़ी घातक थी, खतरनाक थी। इसकी वजह से उसकी वो ओपनिंग हो रही थी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, रा कोई सजेशन नहीं देते, सुझाव नहीं देते हैं। कभी कभी तरीके बता सकते हैं लेकिन सुझाव नहीं देते वो इसका कारण ये है कि जनरली ये होता है, हम लोगों की आदत होती है कि हम ना दूसरों को सुझाव दे देते हैं। अब अगर वो ठीक निकल गया तो वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा, और अगर ठीक नहीं निकला तो फिर जितनी गालियाँ आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रा ने कहा कि ये भी अपने आप में दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन ही है, चाहे बेशक वो मांग क्यों ना ले सुझाव। अगर कोई सुझाव मांगे भी तब भी उसको सुझाव नहीं देना, आप तरीके बता सकते हो उसको, 3-4 तरीके के तरीके बता दो। अब उसमें से जो चुनना होगा ना वो चुन लेगा अपने आप। लेकिन किसी को सुझाव देना एक तरीके से ऐसा है कि उसको एक दिशा के अंदर धकेल देना, तो इसलिए उसकी आज़ादी का उल्लंघन माना जाता है। तो और इसमें आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो काफ़ी हद तक सुरक्षित है, और क्योंकि वो अकेले बैठकर क्रिएटर के बारे में सोचती रहती है और उनको थैंक यू करती रहती है कि आपने मुझे ये अनुभव दिया यहाँ पे इस धरती का, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। इस वजह से वो उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि आपने वाह क्या मतलब ब्रह्मांड रचा है। तो इस वजह से कार्ला हमेशा रचयिता के सोच में या कह लो उनकी कंपनता के करीब ही रहती थी, तो इसलिए ये अटैक उसके ऊपर इतने ज़्यादा हो नहीं रहे थे।
तो इसमें ही आगे रा कहते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुरक्षा बहुत सरल है। प्रत्येक क्षण के लिए धन्यवाद दें, स्वयं को और दूसरों को रचयिता के रूप में देखें, दिल खोलें, सदा प्रकाश को जानें और उसकी प्रशंसा करें। यह सभी आवश्यक सुरक्षा है। तो दोस्तों उन्होंने देखो तरीके भी बता दिए कि अगर आप इस तरीके से रहते हो ना, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स होंगे भी ना, तो भी नहीं हो पाएंगे। और हम भी आप लोगों को बताते हैं एक चीज़ कि हम लोग भी जैसे हो जाता है तो क्या करते हैं, अगर ऐसा लग रहा होता है ना जैसे साइकिक अटैक पड़ रहे हैं, तो पता चल जाता है वो दिमाग ना बिल्कुल एकदम अंदर से रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है और दूसरों के से चिड़न होने लग जाती है। तो इस वजह से उस टाइम पर हम लोग जानबूझ के ये बोलने लग जाते हैं कि जो भी साइकिक अटैक हम पे पड़ रहे हैं ना, हम उनका स्वागत भी अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, फिर उसके बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सत्र में हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि यौन ध्रुव्यता कैसे विकास क्रम यानी इवोल्यूशन में एक माध्यम के रूप में कैसे काम करती है। इस माध्यम का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। क्या आप मुझे ऑरेंज और येलो रे सक्रियता यानी एक्टिवेशन के बीच का अंतर बता सकते हैं। हम रेड रे से वॉयलेट रे तक सबके बारे में जानेंगे। रेड रे के बारे में हमने बात कर ली है, अभी आप ऑरेंज रे और येलो रे के बारे में सक्रियता के बारे में बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे वो सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस के बारे में बात कर रहे हैं। और रूट चक्रा तो आपको पता ही है, हम लोग इस बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि उसमें ज़्यादातर सर्वाइवल की चीज़ें ही होती हैं। तो राय इसका जवाब देते हैं। ऑरेंज रे यानी सेक्रल चक्रा वह कंपनता वाइब्रेटरी पैटर्न है जिससे कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी शक्ति को व्यक्त करता है। यह रे आप लोगों के बीच काफ़ी तीव्र है। जिस व्यक्ति में ऑरेंज रे सक्रिय होता है वह दूसरों को तुच्छ, दास या अपनी संपत्ति मानता है। इस प्रकार उसकी नज़र में दूसरों की कोई अहमियत नहीं होती है। येलो रे केंद्र में होती है। ये एक शक्तिशाली रे है। ये व्यक्ति के समूहों और समाजों से संबंध रखता है। यह येलो रे कंपनता युद्धप्रिय क्रियाओं का केंद्र होता है, जिसमें इकाइयों का एक समूह अन्य समूहों पर हावी होने और उनकी इच्छाओं को अपने स्वामी की इच्छाओं के अनुसार झुकाता है। तो दोस्तों ये जो येलो रे वाली जो बात इन्होंने कही है उसमें कहा है कि ऐसे अलग अलग समाज और अलग अलग गुट बना लेते हैं लोग, और हर गुट अपने आप को दूसरे गुट से सर्वोत्तम मानने की कोशिश करता है, या जो उनके लीडर होते हैं उनके कहने पर युद्ध प्रिय हो जाते हैं कि मतलब दूसरों को दबाओ, ये करना कि भाई ये अलग है हम अलग हैं, ठीक है, हम इनसे सुपीरियर हैं ये हमसे नीचे है। तो इस वजह से ये जो चीज़ होती है ये सारी की सारी चीज़ें येलो रे में होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें कर रहा है या उसकी सोच इस तरीके की है, तो इसका मतलब उसकी कंपनता में जो गांठ लगी हुई है ना वो येलो रे में लगी हुई है। मतलब उसके चक्रों में जहाँ गांठ लगी हुई है तो उसके येलो रे में लगी हुई है। अगर वो इस तरीके की सोच रखता है तो वो गांठ खोलने की उसको ज़रूरत है, उसको दिल खोलने की ज़रूरत है, दूसरों को सबको रचयिता की तरह देखे और उनके साथ प्रेम से पेश आए। तो आगे रहा कहते हैं, नकारात्मक मार्ग के ध्रुवीकरण पैटर्न में येलो रे और ऑरेंज रे दोनों के मिश्रण का उपयोग होता है। ये किरणें जब एक विशेष प्रकार से प्रयोग में लाई जाती हैं तो अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क स्थापित कर लेती हैं। यदि किसी व्यक्ति का येलो या ऑरेंज किरण ज़्यादा सक्रिय होता है तो ये रुकावट का कारण बनती हैं और उसमें कभी ना मिटने वाली भूख पैदा होती है। जब इन ऊर्जा क्षेत्रों में दो व्यक्ति सक्रिय होते हैं तो यौन संपर्क के माध्यम से ध्रुवीकरण की संभावना शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति अपमान, दासता, बंधन के आनंद का अनुभव करता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति पर अधिकार और नियंत्रण पाकर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा के ध्रुवीयता वाले ऊर्जा के ट्रांसफर का अनुभव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने बोला ना कि नेगेटिव पोलैरिटी किस तरीके से हो जाती है, ये होती ही इसलिए है क्योंकि ये जो ऑरेंज यानी सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस होता है ना, इनके अंदर गांठें लगी होती हैं और इनके अंदर वो उसकी जो कंपनता है ना, उसके जो चक्र होते हैं वो इसी के अंदर ही कांप रहे होते हैं ज़्यादातर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका इस्तेमाल करके ना गुटबाजी और ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, चलो ठीक है, लेकिन एक मतलब प्रेम क्रिया के अंदर भी और एक रिलेशनशिप के अंदर भी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करना शुरू करता है। हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा भी है कि कई केसेस में ऐसा होता है, जैसे कि
हम डांट भी देते हैं, हम चाहे प्यार से डांट देते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है आहा डांट पड़ रही है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे अपना मानता है। लेकिन उस अपना मानने के अंदर ना आपको पता नहीं है, एक व्यक्ति हो सकता है उसकी ध्रुवीकरण इस डायरेक्शन में हो जाए कि जब इसको अच्छा ही ये लग रहा है डांट खाना, तो क्यों ना इसको डांटता ही रहूं फिर मैं। वो व्यक्ति जो दूसरा है वो धीरे धीरे डांट खाते खाते पहले तो उसको अच्छा लगना शुरू होगा, फिर धीरे 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 वो अपनी पूरी आज़ादी खो चुका होता है। और ये एक तरफ से दूसरा व्यक्ति जो होगा उसकी पूरी आज़ादी छीन लेता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अब ये मेरे कंट्रोल में है, अब मैं जैसा चाहूँ इसको चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। तो इस वजह से ये नेगेटिव पोलैरिटी हो जाती है। शुरुआती दौर में वो एक आनंद का एहसास होता है दोनों के लिए, और कई रिलेशनशिप्स के अंदर ये देखा गया है कि एक को डोमिनेट होना पसंद होता है दूसरे से, और वो इसीलिए कि ये जो डोमिनेशन होती है ना उसमें उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नज़र आती है, और ये अट्रैक्शन की वजह से ही होता है। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है ना, ऐसा लगता है अच्छा अब मैं इससे दबा हुआ हूँ या दबी हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। अब जबकि इसका उल्टा हो रहा होता है कि जो व्यक्ति दबा रहा होता है ना वो ज़्यादातर अपने बारे में सोच रहा होता है या अपनी सिक्योरिटी सोच रहा होता है वो। तो एक एक बैलेंस रिलेशनशिप के अंदर ना दोनों ही कभी भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे, एक बैलेंस एक संतुलन रिलेशनशिप में। तो और अगर कोई इसके अंदर गांठ लगी हुई है ना ऑरेंज रे और येलो रे के अंदर, तो इसका मतलब दोनों में से आनंद तो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन दिल का चक्र नहीं खुला हुआ है। और क्योंकि दिल का चक्र खुलने का मतलब ये है कि सामने वाले को स्वतंत्र इच्छा दे देनी कि तुझे जो ठीक लगे तू कर। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या करती है तो आपको उसे दबा के या उसको एक एक चीज समझ के अपने पास नहीं रखना होता है। ऐसा मतलब ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो आप कुछ समय के लिए रख लोगे, लेकिन फिर वो एक रेत बन जाती है जो मुट्ठी के अंदर तो है, लेकिन जैसे जैसे आप मुट्ठी दबाते रहोगे ना वो रेत निकलती जाएगी मुट्ठी में से, ठीक है, और धीरे धीरे आप उसके ऊपर अपना संतुलन भी खो दोगे और वो निकल जाएगी। और इसी कारण से कई रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा गया है कि उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं। एक डोमिनेट कर रहा होता है, दूसरा डोमिनेट हो रहा होता है, शुरुआती दौर में दोनों को अच्छा लग रहा होता है। तो हमने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि ऐसा हो जाता है कई रिलेशनशिप्स में। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप ब्लू रे को महत्व देते हुए बता सकते हैं कि ग्रीन और ब्लू के रे में अंतर क्या होता है? तो रा कहते हैं ग्रीन रे ऊर्जा के ट्रांसफर आपके लिए नए मोड की तरह कार्य करता है, चाहे ये यौन रूप से हो या किसी भी प्रकार का अनुभव हो। इस प्रकार वह लेने की बजाय देना अधिक पसंद करता है, उसमें स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस अधिक आ जाती है, वो दूसरों की भावनाओं को अधिक स्वतंत्रता से स्वीकार करता है। इस प्रकार लेने वाला रेसिपिएंट को ब्लू रे ऊर्जा के स्थानांतरण का मौका मिल जाता है, क्योंकि उसमें स्वीकारे जाने की भावना आ जाती है। इस प्रकार देने वाला लेने वाले को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपने आप को व्यक्त कर सके। तो दोस्तों इस हिस्से में जो रा ने कहा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति मतलब उसका ग्रीन चक्र खुल जाता है ना तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत आ जाती है। मतलब आपने ज़्यादातर ऐसे लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखे होंगे कि आप कुछ भी बोलते रहो वो कहेंगे हाँ ठीक है, आप कुछ भी बोलोगे हाँ ठीक है। आप सोच रहे हो यार गलत है, आप उससे ये सोच रहे होते हो कि यार ये कुछ सही या गलत कुछ रिएक्शन तो दे, लेकिन वो तो ये कह रहा होता है हाँ ठीक है, ऐसा करना है हाँ ये भी ठीक है, वैसा करना है हाँ वो भी ठीक है। तो इस वजह से उसके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ ना एक कोई व्यक्ति ऑरेंज और येलो रे में होगा ना वो इरिटेट हो जाएगा उसके साथ। वो इसीलिए क्योंकि वो तो ये चाहता है कि भाई कुछ रिएक्शन तो मिले, उसको रिएक्शन में मज़ा आता है। जबकि ये वाले जो होते हैं जो ग्रीन रे चक्रा के अंदर होते हैं ना वो बड़े सिंपल से हो जाते हैं। मतलब उनके लिए इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जिसको जो कर रहा है वो अपना करते रहो, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे आगे रा ने ये भी कहा है कि उनको एक स्थानांतरण का मौका मिल जाता है, यानी ऊर्जा जो है ना दिल के चक्र से चलती चलती ऊपर फिर जाने लग जाती है, क्योंकि खुल गया ना दिल। अब वो आज़ादी देता है दूसरों को, दूसरों से बोलने की बजाय उनको ज़्यादा सुनना पसंद करेगा ऐसा व्यक्ति। और इस तरीके के लोग जो होते हैं ना, आप भी कभी कोशिश करना, अगर कभी कोशिश क्या, हम खैर आपको बोल तो नहीं सकते कि आप ऐसा करो या ना करो, लेकिन कभी अगर मौका मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इस तरीके के लोग जो होते हैं ना जो चुपचाप हों, आप उनके पास बैठोगे अपनी बात करोगे ना तो आप अपनी बात करके अपने आराम से शांति से अपने आराम से आके बैठ सकते हो। आपको लगेगा मेरा दिल हल्का हो गया इस व्यक्ति के साथ। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना इनकी खास बात ये होती है कि आप अपने आप को खोल देते हो इनके सामने, आप खुलकर इनको अपनी बातें बता सकते हो,
ठीक है ना, क्योंकि आपको एक अंदर से एक एहसास होता है कि हाँ मैं जो बातें इससे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके पास सीक्रेट है मेरी बातें। सीक्रेट बातें भी अगर आप उनको बताते हो तो भी वो अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, और आप उनको एक कॉन्फिडांट की तरह मतलब मान सकते हो कि आपका कॉन्फिडांट है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ खुल के बात करने का जो मज़ा होता है, खैर वो अलग ही होता है। फिर आगे रहा कहते हैं, यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे ही दो इकाइयों में ग्रीन रे ऊर्जा का ट्रांसफर संभोग के द्वारा किया जाता है, तो चाहे उन दोनों की प्रगति एक समान ना भी हो, तब भी उनके आगे के चक्र एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं, यानी कि वे एक दूसरे से खुल जाते हैं। इस प्रकार वह इकाई जो ब्लू रे या इंडिगो रे में स्पष्ट रूप से कंपन कर रही होती है, वह उस ऊर्जा को दूसरी इकाई के ग्रीन रे के साथ साझा कर सकती है। इस प्रकार ये दूसरी इकाई के सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। जब तक दूसरी इकाई ग्रीन रे के ऊर्जा के ट्रांसफर तक नहीं पहुंचता है, तब तक इस तरह के ऊर्जा का ट्रांसफर संभव नहीं है। तो दोस्तों देखो, उन्होंने दोबारा कह दिया कि इस तरीके का व्यक्ति जो होगा ना, जो जिसका दिल का चक्र खुल गया होगा, वो बिल्कुल दूसरों से खुल जाता है, वो खुल के अपनी बात करता है। लेकिन ऐसे में गलती ये भी हो जाती है कि वो दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन भी कर सकता है। और जिनकी आज़ादी का उल्लंघन होता है वो ज़्यादातर रेड रे, ऑरेंज रे, येलो रे, क्योंकि जो ग्रीन रे में या ब्लू रे में और इंडिगो में होगा ना, वो उसकी बात को इतना वो नज़रअंदाज भी करना जानता है, वो सारी चीज़ें जानता है। वो कहेगा कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे निकलो। ठीक है, और इसमें उन्होंने एक चीज़ और कही है कि अगर इस तरीके के मान लो दो लोगों के अंदर ग्रीन रे उनका एक्टिवेट हो गया है, दो लोग मेल और फीमेल, या मेल मेल या फीमेल फीमेल, अगर इस केस के अंदर उन दोनों के अगर ग्रीन चक्र अगर ओपन है, तो दोनों एक दूसरे को सीखने और सिखाने की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूसली सीखते रहेंगे। क्योंकि दोनों ही पार्टीज इस केस के अंदर ऐसी होती है जिनको निरंतर कुछ नया करने की आदत होती है या कुछ नया सीखने की आदत होती है। तो जो भी एक सीखेगा दूसरा भी उसके साथ साथ सीखता जाएगा, और उनके बीच में डिस्कशंस बहुत अच्छे होंगे, और जितने ज़्यादा डिस्कशंस होंगे उतनी उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। और रा ने यहाँ पर यह भी कहा है कि इस तरीके का ट्रांसफर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक दूसरा वाला व्यक्ति जो है ना, वो भी आप ही की कंपनता का ना हो। ठीक है, यानी अगर आपका दिल का चक्र खुला है तो सामने वाले का भी दिल का चक्र खुला होना चाहिए। ऐसा ना हो वो आपको जज कर रहा है बैठ के या आप उसको जज कर रहे हो बैठ के, फिर उसके अंदर जजमेंट नहीं रह जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक दूसरी इकाई ग्रीन रे के ऊर्जा ट्रांसफर तक नहीं पहुंचता है, हाँ वही वाली बात। और उन्होंने ये भी कहा कि उन दोनों में से अगर कोई वायलेट रे, इंडिगो, यानी वो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है उस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो दूसरे वाले को सिखाने के लिए उसको अच्छा सिखा सकता है। और दूसरा, क्योंकि उसका दिल खुला हुआ है, वो बिल्कुल उससे सीख भी सकता है, क्योंकि उसका खुले दिल की वजह से वो सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ट्रांसफर तब तक पॉसिबल नहीं है अगर कोई दूसरा व्यक्ति रेड रे, ऑरेंज रे और येलो रे में फंसा हुआ है ना, तो वो आपसे सीखेगा नहीं। वो कहेगा हमें सब पता है, हमें मत बताओ, पूरी दुनिया का ज्ञान है हमें। ठीक है ना, देख नहीं रहा है टीवी पे क्या चल रहा है, तेरे को पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। अरे दुनिया में तो कुछ भी चल रहा है मेरे भाई, मेरे अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर भी तो फोकस करना होता है। तो रानी यही कहा कि अपने ऊपर फोकस करोगे और दिल का चक्र खोल लोगे तो तुम्हारे लिए अगली घनत्वता में जाना आसान भी हो जाएगा। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मेरे अगले सवाल का संबंध इंडिगो रे से है। क्या इंडिगो और ब्लू रे ऊर्जा के ट्रांसफर के बीच में कोई अंतर है? तो दोस्तों यहाँ पे इंडिगो रे यानी तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे उन्होंने बोला ब्लू रे यानी थ्रोट चक्र, जो गले का चक्र होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो रा कहते हैं इंडिगो रे यानी पीनियल ग्लैंड रचयिता को खुद के बारे में जानने की रे है। इस प्रकार जिसका इंडिगो रे सक्रिय हो जाता है वह रचयिता के साथ सीधे संपर्क में आ जाता है तथा स्वयं को रचयिता के बराबर रख सकता है। इस ऊर्जा का ट्रांसफर रचयिता से रचयिता की तरफ होता है। यह उस पवित्र गुण की शुरुआत होती है जिसे आप उभयलिंगी प्रजनन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार वह दूसरों को अपना पूरा हिस्सा, संपूर्णता और एकता में देखता है। तो दोस्तों आप ये जिन लोगों का इंडिगो रे एक्चुअली में एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वो सच में उनका मतलब उनका ऑरा ऐसा होता है कि आप उनके ऑरा में चले गए ना, तो आप ऐसा मैग्नेटिक पुल मतलब महसूस करोगे कि आप खिंच जाओगे उनकी तरफ। ठीक है, क्योंकि उनकी इंडिगो रे खुल जाती है। और इसके अंदर ये भी होता है कि उनकी जो नॉलेज होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे कि ये सारी नॉलेज क्रिएटर के साथ मर्ज होके क्रिएटर के दिमाग से निकाल के ला रहे हों वो। और इस केस में यहाँ पे जो रचयिता के बारे में जो जानने की बात हो रही है ना,
यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारा जो गैलेक्सी का गैलेक्टिक सेंटर है ना, वो वहां से जाके अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना लेता है। और वहां पे क्योंकि वो भी रचयिता है और उनकी अनंत रचयिता से वो कनेक्शन है, तो इस वजह से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन उनके उनके पास आने लग जाती है। और जब वो इस उसके अंदर हैं, मतलब उनका अगर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया है, उस टाइम पर अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उन्होंने कहा ना उभयलिंगी प्रजनन क्रिया, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर वो किसी के साथ प्रेम क्रिया में हैं, तो उसका जो अनुभव सामने वाले को वो देंगे ना, उसको ये सोच के देंगे कि ये मैं ही हूं। तो अपने आप को जितना अच्छा अनुभव हो सके ना, वो देने की कोशिश करते हैं। और इस केस में ना अपने आप को देने देने लग जाते हैं। वो ये सोच के नहीं करते कि हाँ मुझे इसमें से कुछ मिल रहा है। मिलने के अगर आप सोच रहे हो तो फिर इसका मतलब गांठ लगी हुई है कहीं ना कहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपने आप को समर्पित करना है सामने वाले को, और संपूर्णता ये सोच के कि ये सामने वाला मैं हूं, बट इसमें कई लोगों से जजमेंट में एरर हो जाती है। उनसे ये होता है, वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे सामने वाले को समर्पित करना है। अब उनको क्या पता कि हो सकता है वो रेड रे में हो, ऑरेंज रे में हो, येलो रे में हो, ठीक है। तो जब तक उसके दिल का पूरा चक्र टटोल ना लो ना अच्छे से, तब तक ऐसा करना बेवकूफ़ी ही मानी जाती है। क्योंकि फिर अंत में आप झटका खाओगे, फिर आप किसी कोने में पड़े रहोगे, तकिया लोगे, तकिया गीला कर दोगे रो रो के, और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मम्मी कूद जाऊंगी यहाँ से और यहाँ से खिड़की से छलांग मार दूंगी, आज तो हाथ काट लूंगी और ये कर लूंगी और वो कर लूंगी, बड़ा धोखेबाज निकला और वो धोखेबाज निकली, और ये सारी कहानियां चलती रहेंगी फिर। तो इसलिए अगर आपका दिल का चक्र खुला हुआ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए कि मतलब ये तरीके हैं कि थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि सामने वाले को पूरा देते ही चले जा रहे हो। संतुलन बना के चलो रिलेशनशिप में भी, कि हाँ मुझे अपने आप को समर्पित भी करना है। कहीं ऐसा ना हो इस समर्पण के चक्कर में मैं इतना समर्पण कर दूं कि सामने वाला मुझे डोमिनेट करने लग जाए। तो उस केस में क्या होगा, मेरी जो वो, अगर मान लो हम अपने ऊपर लेके चले, तो मेरी वो क्या कहते हैं, जो जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। इसलिए एक रिलेशनशिप में दोनों लोग अगर प्रोग्रेस साथ में कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज वो दोनों मिलकर साथ में कर रहे हैं, तो इस केस में उनकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से होती है, और ऐसा देखा भी गया है। खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। अब अंत में वॉयलेट रे और अन्य में क्या अंतर है, यानी कि वो क्राउन चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो रा कहते हैं वॉयलेट रे रेड रे की तरह यौन अनुभव में एक जैसा कांस्टेंट होता है। दूसरों द्वारा इसका अनुभव विकृत किया जा सकता है, या पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है, या दूसरों द्वारा कोई भी अनुभव नहीं लिया जा सकता है। हालांकि वॉयलेट रे उस इकाई का कुल जुड़ाव, सम और सार सब्सटेंस होने के कारण वह दूसरी इकाइयों की क्रिया एक्शन को समझने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना, जिसका ये क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना, बेसिकली ये होता क्या है, हमारा रूट चक्र से लेकर इंडिगो चक्र जितना भी होता है ना, उन सब का जो टोटल होगा, मतलब उन रंगों को सबको मिला के, जैसे हमारा जो रंग ओरिजिनल कलर आ रहा होता है ना निकल के, वो सारे कौन सा कितने पे चमक रहा है, कौन सा कितने पे चमक रहा है, उनकी चमक मिल के सीधा क्राउन चक्रा पे जाती है। अब क्राउन चक्रा पे जाने के बाद जो जिस व्यक्ति का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है ना, हल्का सा एक्टिवेट क्या होता है, वो तो बेसिकली सम ही है, तो उसके ना सर पे टिंगलिंग का एहसास उसको शुरू हो जाता है। उसको पता चलता रहता है टाइमली कि हाँ उसके सर के आसपास टिंगलिंग होती रहेगी, और वो दूसरों को ना बहुत अच्छे से समझने लग जाता है, और वो दूसरों से बोलने की बजाय उनको ज़्यादा सुनना पसंद करेगा, और उनकी बातों को मतलब सर माथे रखेगा कि हाँ आप जैसा कह रहे हो ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, या जो भी है वो अपनी बात तभी रखेगा जब उसे लग रहा है कि हाँ इस बात की वजह से दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इस केस में वो उसका उसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब उसका जो क्राउन चक्र है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो चुका है। और एंड में तो ये है ये सबका समी और रा भी, जिसकी जो हार्वेस्टेबल ग्रेड का होता है उसको ऐसे देख रहे होते हैं कि इसका क्राउन चक्रा कैसा है, इसके क्राउन चक्रा में कितनी चमक आ रही है, कितना संतुलन है उसके अंदर। उसके हिसाब से उनको पता चल जाता है कि ये उस सतयुग में जाने लायक है या नहीं है, क्या इसके अंदर वो संतुलन है या नहीं है, क्या ये दूसरों के प्रति प्रेम की भावना और दूसरों के प्रति कंपैशन यानी दया करुणा रखता है या नहीं रखता है, उससे इनको पता चल जाता है। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, और जैसा कि राग हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।